हेलो बच्चों, मैं आपको यूनिट 1 इकाई 1 का अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का एक टॉपिक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव को एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ये चित्र है, चित्र को पहले मैं समझा देती हूँ। बिंदु आवेश प्लस क्यू है। इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस विभव को ज्ञात करने के लिए हम अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को इस बिंदु तक लेकर आएंगे और ये परीक्षण आवेश भी आपका धनावेश है। तो चूंकि आपका यह प्लस Q आवेश भी धनावेश है, तो इसका जो बल है वो OA की दिशा में होगा। विद्युत बल जो है उसकी दिशा होगी OA, और आप इस परीक्षण आवेश जो कि वो भी धनावेश है उसको इसके विपरीत आपको प्रतिकर्षण बल का विरोध करते हुए आपको बिंदु P पर लेकर आना है। और बिंदु P पर आप लेकर आएंगे विरोध करते हुए तो निश्चित रूप से कुछ कार्य होगा, और यही कार्य यहाँ इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, यही कार्य इस बिंदु का विभव होगा, बिंदु P का विभव होगा। इसी के लिए हमको इस विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो चित्र को आप अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं, चित्र के साथ मैच करते जाएंगे। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। देखिए, इससे R दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है। R दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना किसी क्षण O से X दूरी पर बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। किसी क्षण यानी आप अनंत से लेकर आ रहे हैं और किसी क्षण जहां पर बिंदु A है यहां पर आपका परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो ये दो आवेश आमने सामने आ गए, तो दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। तो कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, कूलाम के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? F = 1/4πε0 के Q0 x स्क्वायर, जहां पर x जो है आपका बिंदु O से बिंदु A की दूरी है। देखिए चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमने लिखा है जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये जो माध्यम है, ये आपके जो दोनों आवेश हैं, ये किसी वायु या निर्वात में नहीं रखे हुए हैं, किसी अन्य माध्यम में रखे हुए हैं। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। दिशा OA के अनुदिश होगी। किसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी OA के अनुदिश होगी, जिसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है। परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक अल्प दूरी dx लाने में किया गया कार्य। अब हमको इस परीक्षण आवेश Q0 को मैंने पहले ही बताया है कि आपको अनंत से या बिंदु A से इसको P तक पहुंचाना है। तो यहां से यहां तक किया गया कार्य निकालने के लिए पहले हम इस दूरी को छोटे छोटे भागों में बांटकर अल्प दूरी, पहले A से B इतनी ही दूरी के लिए हम कार्य की गणना करेंगे, और उसी प्रकार छोटी छोटी दूरियों को तय करता हुआ जो कार्य होगा, तो सारे कार्यों का हम समाकलन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्प दूरी आप चित्र में देख सकते हैं कि A और B के बीच की दूरी dx है, अल्प दूरी है। तो किया गया कार्य, तो कार्य आप क्या जानते हैं बेटे? कार्य बराबर बल गुणित दूरी या बल गुणित विस्थापन। तो कार्य हमने अल्प कार्य है dw, बल तो F लग रहा है, दूरी जो है dx है, dx के साथ हमने माइनस भी लगाया है, और ये आपका हो जाता है F.dx, माइनस F.dx। अब माइनस क्यों लगाया है, ऋण चिन्ह क्यों लगाया है? तो ऋण चिन्ह दर्शाता है कि बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। बल की दिशा जो है O से A की ओर है, और आप परीक्षण आवेश को उससे विपरीत दिशा में लेकर आ रहे हैं, इसलिए ऋण चिन्ह यहाँ पर दिशा को दर्शा रहा है। अब अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, अल्प कार्य dw हो गया। अब परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य w। अल्प कार्यों का छोटे छोटे कार्यों को आपको जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, अल्प कार्यों का हम क्या करेंगे? सम आकलन करेंगे, एक साथ करेंगे। देखिए आगे, अब ये गणितीय है, गणितीय व्याख्या है, बस गणित को समझना है आपको। W = समाकलन dw। अब आपको समाकलन कहाँ?
किसका कहां से कहां तक का समाकलन, तो अनंत से लेकर आ रहे हैं और आर दूरी तक लेकर आ रहे हैं, इसलिए इसका लोअर लिमिट यानी स्टार्टिंग पॉइंट अनंत हो जाएगा और पहुंचने का पॉइंट आपको विद्युत क्षेत्र में आर दूरी तक पहुंचना है तो आर हो गया आपका। और हमने डी डब्ल्यू का मान रख दिया है, एफ डी एक्स आपको पहले ही बताया है, माइनस एफ डी एक्स। इसके बाद जो है समाकलन अनंत से आर तक माइनस, और हमने एफ का मान जो पीछे हमने निकाला था दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया बेटे। उसके बाद हमने इसमें से जो कांस्टेंट यानी नियतांक पार्ट है जिनके मान नहीं बदलने उनको हमने बाहर निकाल लिया है। क्यू 0 आवेशों के मान बदलने नहीं है, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये ऑलरेडी नियतांक है, ये सब बाहर आ गए हैं। हमारा समाकलन होगा दूरी का ही सिर्फ समाकलन होगा, दूरी आपकी x है तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लेकर चले गए हैं तो x की घात -2 हो गई। समाकलन अनंत से r तक x -2 dx। अब यहाँ पर हम x -2 का समाकलन करते हैं तो समाकलन का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया, x की घात n का समाकलन पहले आपको देख लेंगे, समाकलन का सूत्र याद नहीं होगा तो आपको x की घात n का समाकलन कैसे करते हैं आप सूत्र में देख लें कक्षा 11वीं की बुक में। तो ये होगा बेटा x -2 + 1 बटे -2 + 1, ये समाकलन हो गया आपका। और यहाँ पर लिमिट लगा रखा है हमने अनंत से r। इसके बाद आपका ये बाहर आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 1 हो जाएगा -1, -2 + 1 हो गया -1। इसके बाद आपका आगे हम और सॉल्यूशन करेंगे, पहले से माइनस यहाँ पे था, ये माइनस था, ये दोनों माइनस एक दूसरे को क्या कर दिए प्लस कर दिया। और यहाँ पर क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/x और अनंत से r तक। अब हमको ये इसको हम लिमिट बोलते हैं, पद बोलते हैं, सीमाएं बोलते हैं कि पहली सीमा आपकी अनंत है, दूसरी सीमा क्या है r है। तो पहली सीमा हम रखेंगे, पहले हम ऊपरी सीमा रखते हैं 1/r